क्लास 12th लेसन 5 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस। सफलता के 10 प्रमुख नियम। सफलता के 10 स्वाभाविक नियम। इस पाठ के लेखक हैं हैरम डब्ल्यू स्मिथ। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लेखक का जीवन परिचय, पाठ का हिंदी सारांश, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हैरम डब्ल्यू स्मिथ, इनका जन्म 16 अक्टूबर 1943 को हुआ था। शिक्षा के दौरान सन 1971 में इन्होंने ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। सन 1983 में इन्होंने फ्रैंकलिन क्वेस्ट कंपनी की स्थापना की। फ्रैंकलिन क्वेस्ट कंपनी के माध्यम से इन्होंने सेमिनार आयोजित किए जो कि प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट पर आधारित थे। बाद में इनकी कंपनी स्टीफन आर कन्वेस लीडरशिप सेंटर में शामिल की गई तथा नई कंपनी का नाम फ्रैंकलिन कन्वे रखा गया। हैरम डब्ल्यू स्मिथ की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सन 1994 में प्रकाशित हुई 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेसफुल टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट। सन 2001 में प्रकाशित हुई व्हाट मैटर्स मोस्ट। क्लास 12th लेसन 5 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस। सफलता के 10 स्वाभाविक नियम। सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। सफलता के 10 प्रमुख नियम। इस पाठ के लेखक हैं हैरम डब्ल्यू स्मिथ। पाठ का हिंदी सारांश इस प्रकार है। प्राकृतिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण प्रकृति और जीवन के मूलभूत प्रतिमान हैं। वे वस्तुओं को वैसे ही वर्णित करते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसा हम सोचते हैं कि वे हैं या जैसा हम चाहते हैं कि वे हों। भले ही हम उनसे सहमत हों या ना हों, ये नियम आखिरकार हमारे जीवन को संचालित करते हैं और हमारी चेतना या इच्छाओं से निरपेक्ष कार्य करते हैं। इनके अनुसार चलना हमें अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने, हमारे संबंध सुधारने, हमारी व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ाने और आंतरिक शांति का अनुभव करने में हमारी सहायता कर सकता है। नियम 1, आप अपने समय पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हो। अपने जीवन पर नियंत्रण रखना अपने समय पर नियंत्रण रखना है और अपने समय पर नियंत्रण रखने का अर्थ है अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण रखना।
आपको समय के प्रबंधन के बारे में सोचना बंद करके घटनाओं के प्रबंधन की बात सोचना प्रारंभ करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि समय प्रबंधन का हमारी घड़ियों से कुछ संबंध है। घड़ी हमें सिर्फ यह बताती है कि सूर्य को आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगता है। यह एक ऐसी घटना है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तविक विचारणीय विषय है किन घटनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन की घटनाओं के नियंत्रण पर फोकस करना ही सारा अंतर पैदा करता है। नियम 2, आपके प्रबंधन मूल्य ही व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि का आधार हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रबंधन मूल्यों के एक अनन्य समुच्चय के अनुसार जीवन यापन करता है। ये मूल्य ही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये इन प्रश्नों के स्पष्टतम उत्तरों के द्वारा निरूपित होते हैं। जीवन की उच्चतम प्राथमिकताएं क्या हैं और इन प्राथमिकताओं में मैं सबसे अधिक मूल्यवान किसे मानता हूं। हालांकि हमारे प्रबंधन मूल्य हमारी उच्चतम प्राथमिकता होती है। अक्सर इन आदर्शों और वर्तमान वास्तविकताओं में अंतर होता है। उन मूल्यों से संबंधित हमारे कार्य कभी आदर्श नहीं होते, पर जैसे जैसे हमारे अंदर सुधार होता है, हम जो करते हैं और हमारे जो मूल्य हैं उनके बीच अंतर कम होता जाता है। नियम 3, जब आपकी दैनिक गतिविधियां आपके प्रबंधन नियमों को प्रतिबिंबित करती हैं, तब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। एक बार अपने प्रबंधन नियमों को पहचान लिया तो उनके बारे में आपको कुछ करना चाहिए। आपके मूल्यों को मापने योग्य तथा प्राप्त करने योग्य दूरगामी और मध्यम लक्ष्यों के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए, जिन्हें फिर उनकी प्राप्ति के लिए दैनिक कार्यों में परिवर्तित किया जा सके। तब आप अपना समय और शांति उन कार्यों के क्रियान्वयन पर केंद्रित करते हो जिनका आपके जीवन में वास्तविक मूल्य है। तब आप अधिक उत्पादक बन जाते हो और आंतरिक शांति प्राप्त करते हो, एक उपलब्धि तथा एकता की भावना। नियम 4, किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने आराम क्षेत्र को त्यागना होगा। बाहरी या भौतिक आराम क्षेत्रों को समझना तो आसान है, किंतु वे ही आराम क्षेत्र हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी हम मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आराम क्षेत्र पैदा कर लेते हैं। अपने भौतिक आराम क्षेत्र त्यागने से इनको त्यागना ज्यादा कठिन है। अपने आराम क्षेत्र त्यागने के लिए प्रयत्न और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। नियम 5, दैनिक नियोजन अतिरिक्त फोकस के कारण समय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
थोड़ा सा समय कुछ क्रियाकलापों पर लगाना बाकी दिन में समय की बचत करता है। दैनिक नियोजन का सत्र समय को संतुलित करने का कार्य कर सकता है। लागत छोटी सी है, केवल 10 या 15 मिनट, लेकिन आप इससे दिन भर में अनेक लाभ उठाओगे, जैसे कि स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य। समय सीमा के कारण महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस बढ़ जाता है। परियोजनाओं के बीच समय का खर्च कम होता है और दिन के अंत में कार्य पूरा करने की महानतम अनुभूति होती है। नियम 6, आपका व्यवहार आपके वास्तविक विश्वास का प्रतिबिंब है। हम सबको ऐसे अवसर आए थे जब हम सोचते थे कि हमें विश्वास है कि यह सच है, किंतु फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे थे। होता क्या है, कोई दूसरा विश्वास कार्य कर रहा होता है जो हमारे उस विश्वास की अवहेलना करता है या नकारता है, जिसे हम निश्चयात्मक रूप से जानते हैं कि वह सच है। अगर हम गहरे बैठे गलत विश्वास को हटा सकें तो हमारा व्यवहार हमारे सच्चे विश्वास से मेल खाना शुरू कर देगा। सामान्य तौर से हमारा व्यवहार जो हम विश्वास करते हैं उसे प्रतिबिंबित करता है, और यदि हमारा व्यवहार सचेत अवस्था में कहे विश्वास को प्रतिबिंब नहीं करता तो हमें ध्यानपूर्वक अपने विरोधाभासी विश्वासों पर विचार करना होगा। नियम 7, जब आपके विश्वास वास्तविकता से मेल खाते हैं तब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हो। आप यह कैसे कह सकते हो कि कोई विश्वास, अभिवृत्ति या विचार सही है? यदि आपके व्यवहार का परिणाम आपकी एक या अधिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है तो कदाचित आपका विश्वास सही है। इसके विपरीत यदि परिणाम आपकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता है तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि आपका यह विश्वास गलत है। यदि हम गलत विश्वासों और विनाशकारी व्यवहारों पर आक्रमण कर सकें बिना अपने पर या अन्य लोगों पर आक्रमण किए, तो हम अधिकतर मानव संबंधी और उत्पादकता की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। नियम 8, नकारात्मक व्यवहारों को गलत विश्वासों को बदलकर पराजित किया जा सकता है। गलत विश्वास नकारात्मक एवं स्वयं को पराजित करने वाले व्यवहार पैदा करते हैं। बिना रोके छोड़ दिए जाने पर नकारात्मक व्यवहार आपके जीवन पर नियंत्रण कर पाने के प्रयासों को पराजित कर देंगे। कोई भी नकारात्मक व्यवहार जीवन के प्रतिक्रियात्मक तरीके का लक्षण है। नकारात्मक व्यवहार अक्सर गलत या अनुपयुक्त विश्वासों से आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के प्रयत्नों का परिणाम होता है, क्योंकि विश्वासों की जड़ वास्तविकता में नहीं है। अतः वे ऐसे व्यवहार या परिणाम नहीं दे सकते जो पूरे ना हो सकें, आवश्यकता को संतुष्ट कर सकें। जैसे ही हम अनुपयुक्त व्यवहार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, हम नीचे जाने वाली चक्करदार बनावट में फंस जाते हैं। नियम 9, आपका आत्म अभिमान अंततः भीतर से आना चाहिए। हम सब अपने प्रति अच्छा अनुभव खोजते हैं और अपने आत्म महत्व की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं, किंतु यदि हमें यह विश्वास है कि हमारा आत्म महत्व दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है
तो हम अपने गहन मूल्यों के विपरीत कार्य कर सकते हैं। यह जीने का अत्यंत प्रतिक्रियात्मक तरीका है और बहुत ही तनावपूर्ण भी। केवल जब हम अपने स्वयं के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करें तभी हम आत्म महत्व और संतुष्टि को अंदर से आता हुआ पाएंगे। नियम 10। ज्यादा दो और तुम ज्यादा पाओगे। जब हमारे पास किसी चीज की बहुतायत हो, धन, प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, अनुभव, तब हमारे ऊपर उस अधिशेष को दूसरों के साथ इस प्रकार से बांटने का जिससे अंतर पैदा हो सके बंधन होता है। यदि हम सब इस प्रकार से बंटवारा करें तो संसार की अधिकतम समस्याएं हल हो सकती हैं। जब हम अपने अधिशेष का दूसरों के साथ बंटवारा करने का तरीका खोज लें, विशेष रूप से यदि वे कठिन परिश्रम, निष्ठा, सृजनात्मक प्रतिभा या मित्रवत व्यवहार के द्वारा ही यह दिखाएं कि वे उसके एक भाग के हकदार हैं, तो अधिशेष में अधिक तेजी से वृद्धि होगी, बजाय इसके कि जब हम उसको अपसंचित करके रखे रहें। यह 10 नियम काम करते हैं। मैं यह अपने अनुभव से तथा उन हजारों लोगों के अनुभव से जिन्होंने इनको परखा है जानता हूं। अवेयरनेस। अवेयरनेस का अर्थ है जागरूकता या चेतना। अवेयरनेस। अवेयरनेस का अर्थ है जागरूकता या चेतना। फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का अर्थ है संतुष्टि। फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का अर्थ है संतुष्टि। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का अर्थ है प्राथमिकता। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का अर्थ है प्राथमिकता। कमिटमेंट। कमिटमेंट का अर्थ है वचनबद्धता। कमिटमेंट। कमिटमेंट का अर्थ है वचनबद्धता। लेवरेज। लेवरेज का अर्थ है प्रभावित करने की क्षमता। लेवरेज। लेवरेज का अर्थ है प्रभावित करने की क्षमता। अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का अर्थ है पूरा करने में सफलता। अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का अर्थ है पूरा करने में सफलता। कन्वर्सली। कन्वर्सली का अर्थ है विपरीत रूप से। कन्वर्सली। कन्वर्सली का अर्थ है विपरीत रूप से। वैलिडेट। वैलिडेट का अर्थ है प्रमाणित करना। वैलिडेट। वैलिडेट का अर्थ है प्रमाणित करना। इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली का अर्थ है असंभव या बहुत कठिन। इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली का अर्थ है असंभव या बहुत कठिन। होर्ड। होर्ड का अर्थ है अपसंचय। होर्ड। होर्ड का अर्थ है अपसंचय।
Question 1. When do we experience inner peace? When do we experience inner peace? हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं? हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं? आंसर: We experience inner peace when we obey natural laws. We experience inner peace when we obey natural laws. जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तब आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। Question 2. What are comfort zones? What are comfort zones? आराम क्षेत्र क्या हैं? आराम क्षेत्र क्या हैं? Answer: Comfort zones are situations in which one feels comfortable. Comfort zones are situations in which one feels comfortable. आराम क्षेत्र वे परिस्थितियां हैं जिनमें हमें सुख का अनुभव होता है। Question 3. How can we free up time? How can we free up time? हम समय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या हम समय को कैसे मुक्त कर सकते हैं या हम समय की कैसे बचत कर सकते हैं? आंसर: We can free up time by daily planning. We can free up time by daily planning. दैनिक नियोजन के द्वारा हम समय को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात दैनिक नियोजन के द्वारा हम समय की बचत कर सकते हैं। Question 4. What reflects our true belief? What reflects our true belief? हमारा सच्चा विश्वास कैसे दिखाई देता है? हमारा सच्चा विश्वास कैसे प्रतिबिंबित होता है? आंसर: Our behavior reflects our true belief. Our behavior reflects our true belief. हमारे व्यवहार के द्वारा हमारा विश्वास दिखाई देता है। अर्थात हमारे व्यवहार के द्वारा हमारा विश्वास प्रतिबिंबित होता है। Question 5. What do incorrect beliefs lead to? What do incorrect beliefs lead to? गलत विश्वासों का परिणाम क्या होता है? गलत विश्वासों का परिणाम क्या होता है? Incorrect beliefs take our behavior in the wrong direction. Incorrect beliefs take our behavior in the wrong direction. गलत विश्वास हमारे व्यवहार को गलत दिशा में ले जाते हैं। गलत विश्वास हमारे व्यवहार को गलत दिशा में ले जाते हैं। Question 6. Who is the best judge of self-worth? Who is the best judge
of self-worth. आत्म महत्व का सर्वोत्तम निर्णायक कौन है? आत्म महत्व का सर्वोत्तम निर्णायक कौन है? आंसर: We are the best judge of our self-worth. Answer: We are the best judge of our self-worth. हम स्वयं अपने आत्म महत्व के सर्वोत्तम निर्णायक हैं। हम स्वयं अपने आत्म महत्व के सर्वोत्तम निर्णायक हैं। Question 7. What are natural laws? How do they affect our lives? What are natural laws? How do they affect our lives? प्राकृतिक नियम क्या हैं? वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? Answer: Natural laws are fundamental patterns of nature and life. If we obey them, we gain better control of our lives, have improved relationships, increase our own productivity, and experience inner peace. प्राकृतिक नियम प्रकृति और जीवन के मूलभूत प्रतिमान हैं। यदि हम इनका पालन करते हैं तो अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। हमारे संबंधों में सुधार आता है, हमारी स्वयं की उत्पादकता बढ़ती है और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। Question 8. Distinguish between time management and event control. Distinguish between time management and event control. समय प्रबंधन और घटना नियंत्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर: टाइम मैनेजमेंट results in controlling one's life and event control makes time management possible. Therefore, event control is the basic thing. Time management results in controlling one's life and event control makes time management possible. Therefore, event control is the basic thing. समय प्रबंधन द्वारा हम अपने जीवन को नियंत्रित कर पाते हैं और घटना नियंत्रण के द्वारा ही समय प्रबंधन संभव है। अतः घटना नियंत्रण बुनियादी चीज है। Question 9. What are governing values? How can we identify our governing values? Question 9. What are governing values? How can we identify our governing values? प्रबंधन मूल्य क्या हैं? हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? Answer: Governing values control the priorities of our lives and are the foundation of our personal success and fulfillment. We can identify them by identifying the priorities. Answer: Governing values control the priorities of our lives and are the foundation of our personal success and fulfillment. We can identify them by identifying the priorities.
प्रबंधन मूल्य हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को नियंत्रित करते हैं और हमारी व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि का आधार हैं। उनकी पहचान हम प्राथमिकताओं की पहचान करके कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, Why should we leave our comfort zones and how? Question 10, Why should we leave our comfort zones and how? हमें अपने आराम क्षेत्रों को क्यों त्यागना चाहिए और कैसे? आंसर, We should leave our comfort zones if we want to reach any significant goal in our life. We can leave them by effort and commitment. Answer, we should leave our comfort zones if we want to reach any significant goal in our life. We can leave them by effort and commitment. यदि हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने आराम क्षेत्रों को त्यागना चाहिए। इन्हें हम अपने प्रयत्न और प्रतिबद्धता के द्वारा छोड़ सकते हैं। Question 11, How can correcting beliefs solve problems? How can correcting beliefs solve problems? हम अपने विश्वासों को सुधार कर अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं? By correcting beliefs, we will be able to correct our behavior. This will result in solving problems which were created by negative behavior. By correcting beliefs, we will be able to correct our behavior. This will result in solving problems which were created by negative behavior. विश्वासों में सुधार कर हम अपने व्यवहार में सुधार कर पाएंगे। इसका परिणाम होगा कि नकारात्मक व्यवहार के कारण जो समस्याएं पैदा हो गई थीं वे दूर हो जाएंगी। Question 12, What happens when we meet needs with incorrect beliefs? What happens when we meet needs with incorrect beliefs? जब हम गलत विश्वासों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब क्या होता है? Answer, when we meet needs with incorrect beliefs, we end up with negative behavior. When we meet needs with incorrect beliefs, we end up with negative behavior. जब हम गलत विश्वासों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो हम नकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। जब हम गलत विश्वासों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो हम नकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। Question 13, How can we have more by giving more? How can we have more by giving more? ज्यादा देने से हम ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
आंसर, when we share our excess things with other people, they too will share their excess things with us. Hence, we will have more than what we had earlier. जब हम अपनी बहुतायत वाली चीजों का बंटवारा दूसरे लोगों के साथ करेंगे तो वे भी अपनी बहुतायत वाली चीजों का बंटवारा हमारे साथ करेंगे और इस प्रकार हमारे पास जो पहले था उससे कहीं ज्यादा होगा। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।